आज बात करेंगे हम न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी जो कि नंबर पे बेस्ड है। आज उसके बारे में जानेंगे कि कैसे हर एक नंबर 1 से लेकर के और नंबर 9 तक ये सारे नंबर्स कैसे हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रभाकर द्विवेदी। ऑकल्ट साइंस में मैं अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किए हुआ हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, फिर मैंने पामिस्ट्री सीखी और इसके साथ ही साथ टैरो, वास्तु, इन सब विषयों पे मैंने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है। और न्यूमरोलॉजी इन पांचों जो ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो एंड वास्तु, इनमें जो मुझे बहुत ही मेरे आप कह सकते हो कि मेरे जो दिल के करीब है वो न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान चारों तरफ से नंबर्स से घिरा हुआ है। आप जब पैदा होते हैं तो आपका बर्थ डेट, जब आपका घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल नंबर, इवन आपका नेम, आपका जो नेम है न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट नेम है। और नेम में हर एक लेटर का एक नंबर होता है। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि नेम बैलेंसिंग को कैसे करते हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। जैसा कि मैंने बताया, हर एक इंसान नंबर्स के साथ घिरा हुआ है। हर एक इंसान, चाहे कोई भी हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके पीछे ये नंबर्स भागते ही भागते हैं। आप देखो, मतलब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में देखो, आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आपके फाइनेंस को मैनेज करता है, राइट, आपका खुद का नाम, राइट, तो ये आपका मोबाइल नंबर, जिस पे आप मोबाइल एक ऐसी चीज़ आज के दिनों में हो चुकी है कि हम सुबह उठते हैं मोबाइल के साथ, रात को सोते हैं मोबाइल के साथ। सारी की सारी एनर्जीज़ जो है वो इन्हीं नंबरों में है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर एक नंबर हमें क्या बताता है। सबसे पहले हम नंबर्स को समझ लेते हैं कि किस नंबर का क्या मतलब है। और मैं ये जो वीडियोस बनाऊंगा, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगी जिसमें न्यूमरोलॉजी के लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, राइट। तो अभी हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में कि कौन कौन से नंबर्स हैं और उनका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला नंबर है नंबर 1। नंबर 1 को कहते हैं कि ये राजा है, एक किंग है, और इसके अंदर सारे गुण जो हैं वो राजाओं वाले हैं। तो आपको पता ही होगा कि एक राजा के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। एक जो राजा होता है ना, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है, सबसे पहला गुण। ईगो उसके अंदर होता है, राइट। उसके साथ ही साथ वो सबको, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। वो एक बहुत अच्छा वक्ता होता है, वक्ता, कम्युनिकेटर। अपनी बातों को कहना, अपने लोगों का ध्यान रखना, ये एक राजा का कर्तव्य है। तो नंबर 1, जिन लोगों का भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या फिर 28 तारीख को हुआ है, ये सारे लोग 1 नंबर में आते हैं। इनको कहते हैं 1 नंबर। इनका जो मूलांक है, मैं आपको आगे बताऊंगा मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में एक हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता हूं कि क्या है नंबर्स, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया, 1 नंबर इज अ किंग। आप इसको ऐसे याद रखिए कि 1 नंबर राजा का नंबर है। उसके अंदर सारे राजाओं वाले गुण है। वो अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। और 1 नंबर को हम जोड़ते किससे हैं? सूर्य से। सूर्य क्या करता है? सूर्य आपको रोशनी देता है, आपको उजाला देता है। हर दिन सुबह एक नई सुबह लेकर के आता है सूर्य। और जब भी सूर्य आता है तो एनर्जी आती है। इसी तरह से एक राजा के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट। तो 1 नंबर को हम कनेक्ट करते हैं सूर्य से। ग्रहों की अगर हम बात करें, क्योंकि हर एक नंबर एक ग्रह के साथ कनेक्टेड है। तो पहला नंबर का जो ग्रह है वो सन है, और उसके अंदर सारी क्वालिटी सन वाली है। जैसा कि मैंने बताया, एक राजा है, वो लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक गुड कम्युनिकेटर है, उसके अंदर ईगो है, वो एक सब अपने सारे लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, वो लड़ाई भी कर सकता है, आपके लिए लड़ भी ले सकता है, बोल्ड स्टेप्स ले सकता है, राइट। तो ये सारी क्वालिटी जो है वो सूर्य की क्वालिटी है, और वो एनर्जी से पूरा भरा होता है। तो ये बात हो गई नंबर 1 की। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 को समझते हैं कि नंबर 2 क्या है। नंबर 2 को हम बोलते हैं कि ये रानी है। अब एक रानी अगर है और इसको जोड़ते हैं चंद्रमा से। अब एक अगर रानी है तो रानी की क्या क्वालिटी हो सकती है? आप सोचिए, रानी की क्या क्वालिटी हो सकती है? रानी है, ऐशो आराम में रहती है,
राइट, क्योंकि वो राजा की वाइफ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐशो आराम में रहती है। रानी को जोड़ा गया है चंद्रमा के साथ, और जैसा आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है बहुत ही तेज चलता है, राइट। चंद्रमा जो है बहुत तेज चलता है, चंद्रमा को मन भी कहते हैं। अब जो मन है, हमारा मन बड़ा चंचल है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेट से कि आज आप किसी शहर लखनऊ में हैं, मन ने आपको बोल दिया कि चलते हैं यूएस के बारे में सोचते हैं, आप यूएस के बारे में सोचने लग जाते हो। उसके बाद मन ने बोला चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा गाँव के बारे में सोचते हैं, आप यूएस से गाँव पहुँच गए। या अचानक आपने अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये मन है। तो नंबर 2 की जो क्वालिटी होती है, नंबर 2 की क्वालिटी होती है, एक तो वो बड़ा इंट्यूटिव होता है, उसको इंट्यूशंस होते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 क्रिएटिव भी होता है। नंबर 2 की क्वालिटी में क्रिएटिव भी आता है। नंबर 2 से हम पैसे को भी देखते हैं, नंबर 2 से हम मतलब मन को भी देखते हैं। तो ये क्वालिटी हो गई नंबर 2। इन सारे नंबर्स के बारे में आगे के वीडियो में मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर 2 क्या करता है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको हाई लेवल बताना चाहता हूं कि 1 नंबर से 9 नंबर के बीच में क्या, हर नंबर का की क्या क्वालिटी। अगेन नंबर 2 से किसको देखेंगे? जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, राइट, 11 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को 20 तारीख को हुआ है, और 29 तारीख को हुआ है। 29 को अगर आप जोड़ेंगे तो 2 और 9 11, और 11 1 और 1 2, राइट। ये सारी कैलकुलेशन मैं आगे के वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 को बोलते हैं गुरु। नंबर 3 को बोलते हैं गुरु, और ये जो इनका जो ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति को भगवान को वैसे भी जो ना देवगुरु बोलते हैं, राइट। तो नंबर 3 वाले जो लोग होते हैं ना, ये बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेज होती है इनके अंदर। और ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर ज्ञान तो होता ही होता है, बाकी ये स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं, रिलीजियस भी बहुत होते हैं। और अगर कोई एक ज्ञानी आदमी है तो आप समझो कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। कुछ क्वालिटीज़ तो हमें अंडरस्टूड भी है। अगर कोई बंदा सामने वाला ज्ञानी है और उसको बहुत नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो है ही, साथ में उसको अध्यात्म की भी नॉलेज है, उसको क्रिकेट की भी नॉलेज है, उसको जो है वो पॉलिटिक्स की भी नॉलेज है, वो सब जान रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई। वो कम्युनिकेटर भी अच्छा हो गया, वो अपनी बात को लोगों से कन्विंस भी अच्छी तरीके से करा सकता है, राइट, क्योंकि उसके वो ज्ञानी है और वो हर चीज़ पे आपसे डिस्कशन कर सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं, नंबर 3 को हम बोलते हैं गुरु। अगेन अब अगर 3 नंबर से देखना, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, और 21 तारीख को हुआ है, राइट, या 30 तारीख को हुआ है, ये सारे लोगों में ये क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। कहीं ना कहीं इनके अंदर इनमें से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ 100% होगी। तो ये बात हमने कर ली नंबर 3 की। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। नंबर 4 को कहते हैं राहु, राइट। नंबर 4 को कहते हैं राहु, और नंबर 4 को अदर शब्द में आप कह सकते हो कि अगर राहु है तो राहु के पास क्या है, मुझे नहीं पता आपने एक स्टोरी सुनी है नहीं सुनी है, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब सारे देवता और सारे देव लोग जो है वो एक जगह पे इकट्ठा थे और समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें से अमृत निकाला जा रहा था, राइट। तो वो जब अमृत निकाला जा रहा था, अमृत जब निकला, और जब अमृत निकला तो सब सारे देवताओं में वो अमृत डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। तो उसी टाइम पे एक राक्षस आया और वो देवताओं के लाइन में लग गया, और उसने भी वो अमृत लिया, और जैसे ही उसने अमृत का पान किया, अपने मुंह के अंदर डाला, विष्णु भगवान को पता चल गया कि ये तो राक्षस है, और विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उस समय चलाया और उसका गर्दन काट दी। तो जब गर्दन काट दी तो गर्दन, सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, राइट। सर और धड़ ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गए, और जब ये अलग हुए तो जो सर, चूंकि वो उसने अमृत पी लिया था तो वो अमर हो गया था, थोड़ा सा डिले हो गया, राइट। तो जो सर वाला हिस्सा था उसको हम कहते हैं राहु, और जो धड़ वाला हिस्सा था उसको हम कहते हैं केतु। यानी कि राहु जो है उसके पास सिर्फ दिमाग है। तो ऐसे लोग, जैसा मैंने बताया, 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं, या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, इनके अंदर राहु वाले गुण विद्यमान होंगे। कहीं ना कहीं इनके अंदर राहु वाले गुण विद्यमान। अब गुण क्या है इसकी बारे में बात कर लेते हैं। अब इनके जो गुण हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड,
लोग होते हैं और ये अनप्रेडिक्टिव भी होते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये अच्छा भी कर सकते हैं और ये बुरा भी कह सकते हैं। ऑन लाइटर नोट इनको हम गुंडा भी बोलते हैं। राजा के साथ होते हैं ये। अब हर एक राजा जो है, राजा को तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीज़ करने के लिए उसके पास गुरु है, उसके पास केतु है, बहुत सारे लोग हैं। बुरी चीज़ करने के लिए उसको किसी न किसी एक गुंडे की ज़रूरत। मैं ये आपको एक व्यवहारिक भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जिससे आपकी समझ में आए कि गुंडा और इसका क्या मतलब हुआ। तो राजा को एक बंदा चाहिए ऐसा जो उसके कुछ ऐसे काम है जिसको वो पब्लिकली नहीं कर सकता है, वो किसी और से कराए। तो राजा के साथ राहु की बड़ी अच्छी है, राइट। राजा के साथ राहु की बड़ी अच्छी है। तो राहु का जैसे मैंने बताया, राहुल बड़े ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं, अनप्रेडिक्टिव होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि राहु के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। और अब आप सोचो, हम सब जो धरती लोक पे वास करते हैं राहु से घिरे हुए हैं। कैसे? हम सुबह शाम दोपहर रात राहु से घिरे हुए हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं राहु से घिरा हुआ हूँ। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं वो सब राहु हैं। अब आप देख लो कि आप कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से घिरे हुए हो, क्या क्या यूज़ करते हो। मोबाइल यूज़ करते हो, टीवी देखते हो, लैपटॉप देखते हो, व्हाट्सएप चलाते हो। व्हाट्सएप ऑब्वियसली आप मोबाइल से ही चलाते हो, राइट। मैं अभी अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और ये आप तक पहुँचेगा और इस वीडियो को दुनिया से कोई भी देख सकता है। ये सब अगेन जो है वो राहु की वजह से। तो हम सब राहु से घिरे हुए हैं। चलिए अब थोड़ा लंबा नहीं करते हैं, आगे के टॉपिक में मैं सबको सारे ग्रहों को एक एक करके बताऊंगा। 5वें नंबर पे आता है न्यूमरोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर, जिसको कहते हैं नंबर 5, राइट। ये जो 5वां नंबर है ये आपको बैलेंस देता है, लाइफ में आपको बैलेंस देता है। 5वां नंबर आपको ऑर्गेनाइज बनाता है। 5 नंबर के लोग बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, राइट। और 5 नंबर आपका फाइनेंस भी देखा जाता है 5 नंबर से। 5 नंबर से बिजनेस भी देखते हैं। 5 नंबर एक अच्छा वक्ता होता है। मेरा भी नंबर 5 है, राइट। तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ जो मैंने बताई वो हैं। अब 5 नंबर से प्लैनेट किसको देखते हैं? 5 नंबर से हम प्लैनेट देखते हैं मरकरी को, जिसको कहते हैं बुध, राइट। अब 5 नंबर में कौन कौन है? 5 नंबर में सीधा सा नंबर 5, जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, किसी भी मंथ के 5 तारीख में हुआ है, वो लोग। 14 नंबर और 23 नंबर। 23 नंबर कैसे 5 बना? क्योंकि मैंने 2 और 3 को जोड़ दिया, तो 2 और 3 5, 1 और 4 5, 14 नंबर भी आ गया। तो ये 5 नंबर की कहानी हो गई, राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कभी आप अच्छा करोगे, कभी आप 5 नंबर के लोग डिप्लोमेटिक भी बहुत होते हैं। कभी भी इनको अगर लगेगा कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको ऐसे मैनेज करते हैं उन प्रॉब्लम्स को कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कितने से बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन 5 नंबर वाला कभी टूटता नहीं है, उसको मैनेज कर ले जाएगा। उसकी गलती हो, उसकी गलती नहीं हो, उसको वो थोड़ा सा उस चीज़ों को जो है वो भाप लेता है, राइट। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 को बोलते हैं दानव गुरु, दानव गुरु शुक्राचार्य। नंबर 6 का जो ग्रह है वो जो प्लैनेट है वो शुक्र है, शुक्राचार्य। अब नंबर 6 हमें देता है लग्जरी, नंबर 6 हमें देता है पैसा। नंबर 6 वाले लोग ऑर्गेनाइज बहुत होते हैं, राइट। तो जहाँ भी आपको लग्जरी देखना है, पैसा देखना है, फैमिली देखना है, रिलेशनशिप देखना है, नंबर 6 के लोग अपने रिलेशन को सबसे पहले मानते हैं, अपनी फैमिली को पहले मानते हैं। उनके लिए फैमिली सब कुछ है, रिलेशन सब कुछ है। लग्जरी में रहना पसंद करते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो इस तरह के जितनी भी ग्लैमरस चीज़ें होंगी ना, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पैसे कमाते हैं, बहुत पैसा होता है, लेकिन वो उन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल सा कर रखा है। उनको कोई लग्जरी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल से किसी भी घर में रह लेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं वो 300 रुपये की भी शर्ट पहन के चले जाएंगे, चूज़ी नहीं होते हैं। लेकिन जो नंबर 6 का बंदा होगा वो बहुत ही स्पेसिफिक होगा और बहुत ही चूज़ी होगा। तो ध्यान रखना है कि नंबर 6 में ये क्वालिटीज़ हैं। और अगेन नंबर 6 में जिन लोगों का जन्म नंबर 6 में हुआ है
6 तारीख को हुआ है, राइट, 15 तारीख को हुआ है और 24 तारीख को हुआ है। ये सारे लोगों में आपको कहीं ना कहीं ये क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 वही है राहु के साथ वाला, केतु। नंबर 7 जो है वो केतु है, बिना दिमाग का। तो अब आप सोचो, अगर आप बिना दिमाग के हो तो दुनिया क्या करेगी? अगर आप बिना दिमाग के हो तो दुनिया क्या करेगी? दुनिया आपको यूज़ करेगी, दुनिया आपको चीट करेगी, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आएगी। लेकिन इससे अलग, ये तो एक चीज़ हो गई। केतु है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, केतु है स्पिरिचुअलिटी का नंबर, केतु है सेटिस्फैक्शन का नंबर, केतु है क्रिएटिविटी का नंबर। केतु के पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं। इससे स्पिरिचुअलिटी आती है, इससे क्रिएटिविटी आती है, और थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर बोला जाता है कि क्योंकि इसमें जो है चीज़ें लॉस होती हैं। ऐसे लोग मेडिटेशन बहुत करेंगे, ऐसे लोग भगवान को बहुत, और जो भगवान के साथ जुड़े होंगे, और जो भी भगवान के साथ जुड़ा होगा, आपको लगता है कभी उसका नुकसान होने देंगे भगवान? भगवान तो हमारे साथ चारों तरफ हैं। ये चूँकि इतने क्रिएटिव होते हैं, और ये इनका दिमाग पूरा दिमाग रिसर्च का दिमाग होता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में है, इसलिए कहीं ना कहीं इनका दिमाग में ये सारी चीज़ें सोचते हैं क्या करना है। इनका दिमाग रिसर्च वाला दिमाग है, राइट। और सेटिस्फाई लोग हैं ये, इनको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। तो जिन लोगों का भी जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ, उनमें कहीं ना कहीं ये केतु वाली क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी जो मैंने बताया, राइट। अब आते हैं अगला नंबर, जो कि है नंबर 8। और नंबर 8 को हम कनेक्ट करते हैं सैटर्न से, यानी कि शनि से। अब जहाँ पे शनि आया, राइट, वहाँ पे आप मान के चलो कि स्ट्रगल आया, वहाँ पे आई मेहनत। तो जो भी इन नंबरों के साथ लोग होंगे, तो आप देखोगे कि इन लोगों के, आप अगर एस्ट्रोलॉजी में भी जाओ तो हमारा जो सैटर्न है, जो हमारा शनि ग्रह है ना, वो एक घर से दूसरे घर में, एक राशि से दूसरी राशि में आने में 2.5 साल लेता है। तो बहुत टाइम लेता है, राइट। और शनि को हम बोलते हैं जज, शनि को हम बोलते हैं न्यायाधीश। शनि जो है वो आपके बुरे कर्मों की सज़ा देता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड। गलत तो मतलब गलत, राइट। बहुत शनि से हम डिसिप्लिन को देखते हैं, शनि से हम फाइनेंस को देखते हैं। शनि चीज़ों को थोड़ा स्लो कर देता है, शनि स्ट्रगल लाता है, शनि हेल्थ इशू लाता है, आपके जॉब का जाना, राइट। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी शनि जब रिजल्ट देता है तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी नंबर्स बताएं, उन सबको पीछे छोड़ देता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको ऐसे रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन शनि आपको कोई लक नहीं देगा कि जो है आपके साथ अचानक से आपको कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं करेगा शनि। शनि कहता है मेहनत करो तो रिजल्ट दूंगा, अच्छे काम करो तो रिजल्ट दूंगा, और अच्छे काम नहीं किए तो सजा दूंगा, और ऐसी सजा दूंगा कि याद रखोगे तुम। तो इसलिए मैंने बताया नंबर 8 के बारे में आपको। तो नंबर 8 में 8 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया, 26 नंबर हो गया। इनमें जो है नंबर 8 की क्वालिटी है। आगे और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं नंबर 9 पे। अब नंबर 9 को हम बोलते हैं मार्स, मंगल ग्रह। मंगल मतलब हनुमान जी, हम अपने उसमें मंगल को हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं। हनुमान जी मतलब कद काठी के, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही एग्रेसिव, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं ये, और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो नंबर 9 से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि ये बड़े ही मतलब इनका डील डॉल कह लीजिए या वो कह लीजिए, वो बड़ा ही मतलब अच्छा होगा। हेल्थ इनकी अच्छी, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे, ये एग्रेसिव होंगे, ये अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें गुस्सा होता है, राइट। और ओवरऑल मंगल जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मैंने आपको बताया आज कि नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक के सारे नंबर्स की आपको मैंने हाई लेवल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। ये नंबर ये करता है, ये नंबर ये करता है, और ये नंबर ये करता है।
अब मैं थोड़ा और आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा और चीज़ें बताता हूँ। अब हम जो है हम क्या करते हैं, हमने ये सारे नंबर जोड़ लिए, देख लिए, सारे नंबर की प्रॉपर्टी देख ली, लेकिन जब हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि जी हमें आपका ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ओनली डेट ऑफ बर्थ चाहिए। हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और हमें पता होता है जिसका हम देख रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। और हम लेट से किसी का जन्म जो है वो 5 सितंबर 1980 को हुआ है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 12 सितंबर 1980 को हुआ है। तो जो पहला लेटर है, पहला जो आपका डिजिट है, जो कि आपका डेट है 12, आप इन दोनों को सम करोगे 1 + 2। तो जब आपने 1 + 2 किया तो ये बन गया 3। तो 3 इसका हो गया मूलांक। आपको याद, जिसको ड्राइवर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, मैं बताऊंगा आपको। तो ये हो गया आपका मूलांक। मूलांक यानी कि आप खुद। तो 3 नंबर से मैंने आपको बताया गुरु। गुरु से क्या बताया? ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, कम्युनिकेटर, ऑर्गेनाइज, सब कुछ आई है। तो 3 नंबर से इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई कि ये बंदा ज्ञानी तो होगा ही होगा, नॉलेज वाला होगा ये बंदा, लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर होगी कम्युनिकेटर होगा, अच्छा, ठीक है। अब जो है, अब हम इसका निकालेंगे भाग्यांक। अब भाग्यांक निकालने का क्या तरीका है? मैंने बोला 12 सितंबर 1980। तो आप सबसे पहले 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 + 2, ये हो गया 3। फिर सितंबर का 9, 3 और +9 को जोड़ेंगे, तो 3 और +9 हो गया आपका 12। और उसके बाद 1998 को जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे इसको आप। मैं आगे आपको एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊंगा आगे के वीडियोज़ में। अभी मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। इससे निकलता है आपका कंडक्टर नंबर, जिसको बोलते हैं भाग्यांक। अब लेट से ये कंडक्टर नंबर आ गया 8, कंडक्टर नंबर ये आ गया 8 यानी कि शनि का नंबर आ गया, राइट। अब जब शनि का नंबर आ गया यानी कि आपके पास अब 2 नंबरों की एनर्जी है। एक है नंबर 1 जो कि सूर्य है, सॉरी नंबर 3 जो कि बृहस्पति है, जिससे आपको क्वालिटी मिलती है किसकी? सारी बृहस्पति की, कि आप ज्ञान, कम्युनिकेटर, ये सारी चीज़ें। और एक आया नंबर 8 जो कि आपके काम सारे डीले करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, बहुत स्ट्रगल करवाएगा, और उसके बाद फिर रिजल्ट देगा आपको। तो अब हमको समझना है, पूरी न्यूमरोलॉजी के अंदर हमको यही रिलेशनशिप समझनी होती है कि पहला ड्राइवर का रिलेशन कंडक्टर के साथ कैसा है, यानी कि मूलांक का रिलेशन भाग्यांक के साथ कैसा है, यही समझना है और यही जानना है, राइट। तो अब 3 और 8 के बीच में रिलेशनशिप वाला जो हमारा टॉपिक है वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे, जहाँ मैं बताऊंगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन मैं एंड करता हूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आपके सहयोग के लिए बड़ा धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।